राजस्थान री धरती पे कई गढ़ किला है जो वर्ल्ड हेरिटेज में है और वे गढ़ किला एक वक्त साक्षी रहा हा और जे बे गढ़ किला देखियो है बे गढ़ किला री बात में आपरे सामने रखता लगा। और गढ़ किला रा खास तौर में जद भी चढ़ा भी वास्ते चाहे जैसलमेर रो किलो है, सोनार दुर्ग है या चित्तौड़ रो दुर्ग है, बटे मैं भाटा सु बात करता लगा। किला पे चढ़तो लोगो भाटा सु कहीं बात करूं। गढ़ किला रा भाटा बतलावे किण राहे है नाण वठे, राज रीत ने जाने भाटा जिण सु राखे कान अठे, जिण सु राखे कान अटे। राती राती इन धरती पे रगत रलियो हो वीरारो, राती राती इन धरती पे रगत रलियो हो वीरारो। झाण बूण ने झाण बीण ने नी बोले ए भाटा अनजान कठे, ए भाटा अनजान कठे। क्या बात है, मतलब थारी कविता से एक बार के लिए तो क्या मैंने हमारा गूज़बम्स आ गया। और मैं थाने बताना चाहूँ रेडियो सिटी को इनिशिएटिव अपनी भाषा आपनो स्वैग सीजन 3 रामायण जो है मैं आ गया और मांग आ गए। अभी फिलहाल मौजूद है शिवदान सिंह राणावत जी, जाने बहुत सारा लोग जो है शिवदान सिंह जोलावास जी के नाम से भी जाना है। महाराणा प्रताप जी का वंशज है, तो बहुत ही कमाल की कविता थे सुनाई। मैं थारे ने जीवन बारे में जानना चाहूँ कि बचपन से किया शुरुआत हुई और किया थाने यहाँ लागे हो कि राजस्थानी भाषा की जी इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा है, अपन बोलनी चाहिए, वो बताओ। असल में जी वंश परंपरा री आप बात करी भी में तो पैदा होते ही कोई संस्कार, कोई कहानियाँ, किस्सा सुनता रहा, कोई दाता से सुनता रहा। पर एक बात असल मायने कचोटती ही हर बार महसूस हुए तो वह तो कर गया, आज़ादी री लड़ाई लड़िया, अपने पान लड़िया दुश्मनों, और कभी अकबर की गुलामी स्वीकार कौन करी। अब तो आपा जी धरती पे आया, शायद हमारे सरीखा कई लोग हैं जब भी वंश परंपरा में जन्म लियो, तो ये तो पुराना जन्म रा कोई कर्म वेला जन लियो। पर मैं संकल्प लियो कि आपा कहीं कर सका। तो आज री लड़ाई जो है संस्कृति बचावारी लड़ाई है, कोई लाणो नहीं है कि ने कोसणो नहीं है, जो को आपा कने है उन बचाणो है। तो मैं भी इन संकल्प ले आगे चालियो हो कि मैं यही लड़ाई लड़ूं कि मारी संस्कृति, मारी भाषा, मारी भूषा, वेशभूषा आप बच जावे। इन बचाने खातर मैं राजस्थानी आंदोलन रो वीडियो उठायो हो और मैं भी आरपीएससी यूपीएससी की परीक्षा देता रहा, महसूस कर दियो कि हमारे नौजवान पिछड़ रहा है, तो वारे वास्ते एक संघर्ष करना चाहिए। मैं एक और प्रश्न थार से पूछना चाहूँ, 12 का मायना जब भी आपा कोई लड़ाई लड़न है और कोई भी तरीका को संघर्ष लड़ा, थारो संघर्ष अबार है कि आपने जी राजस्थानी भाषा है बिन प्रिजर्व रखनो, आपने कल्चर ने प्रिजर्व रखनो, तो कई कठिनाइयां को सामनो थाने जो हालता ही करनो पड़ रहा है। कठिनाई तो रोज ही आ रही है, अब खाया जकी कहनी, पर आपारो जो मनक है अठारो वो संघर्ष में ही जीवतो रहे। आप देखो कि रेगिस्तान में रूथल में कितनी दूर लोग पानी लेवान जावे, पर वे जकी बाया आवे है तो 2-2, 400 कोस चालती आवे तो ही बे माथा पे बेवड़ो ऊंचाई न हंसती लगी आवे। आ खासियत है। तो कठिनाई अब खाई की कोनी, आप जीवटता रो प्रश्न है। पर हाँ पॉलिटिकल लोग खास तौर में झांसा दे दिया करें बे हर बार यूं के हमें कर रही हूँ तारीख, अरे अब बार कर रही हूँ, अब बात चल रही है, और हर बार माने भोला देवे और मैं भी झांसा में आ जाऊँ। और वे भी असल में माथा गिनता वेला, पर वे ये दर्द नहीं समझ रहा कि वे जी धरती पे जन्म लियो है बीरो ऋण वाने भी चुकाणो है। वो और वे बार बार भूल जावे कि देश के दूसरा हिस्सा में जो न्याय वे रही हो, टाबरा साथे रोजगार में अन्याय वे रही हो, पढ़ाई में जो अन्याय वे रही हो, वो अन्याय आप अठे प्रदेश में आपने टाबर साथे कर रहे हो। बिल्कुल हाँ सब बड़ी पीड़ है। और मैं तो रोज ही वो झांसो सुनता अब अभ्यास हो गया हमारे, मैं तो कई अनुभव है देश है हर हिस्सा में गए हूँ, सुनता रहा करा कि भाई हाँ कर दिया आभार कर सिया। और मैं माने विकल्प बतावा कि वो आर्टिकल है और सेक्शन यू कहे ई भात लोग लोकसभा में बात राखी राजभाषा ही नहीं ही आर्टिकल यो इन राजभाषा बढ़ा सके, बस वे क्योंकि मान ध्यान है आप बात करता है 1-8 मिनट बात करनी है फिर निकल जाना है। पर हाँ टाबर और खासतौर नौजवान आप जो सुन रहे हो सोशल मीडिया पे जो चाल रहे हो, अब आ रही चैनल आप जबरदस्त अपनी भाषा अपनो स्वैग, यो जो क्रेज है यू क्रेज अपने रोजगार रो पड़े ई वास्ते आपा कहीं कर सका और आपने रोजगार यूं ही मिलेला और अपनी पहचान भी यूं ही बचेला। आ जरूर बिल्कुल बहुत ही ज्यादा जरूरत है कि शर्म संको आपने नहीं आना चाहिए अपनी भाषा बोलता समय। और जब शर्म शंका बात आएगी है तो अगर आजकल का टाबरिया बात करूँ और आपने कहा खट्टी मारवाड़ी में बोले टिंग टिंगरिया बात करूँ तो उन्हें
आजकल बे और वहाँ का जगह माता पिता है बे लोग वही प्रिफर करे कि भाई हमारा टाबरिया एकदम टंच अंग्रेजी बोल रहा है, हिंदी में भी ढंग से बात नहीं करे, मारवाड़ी या हड़ौती बेवाड़ी बहुत दूर की बात है। तो थे ई बारे में काई कहना चाहो? माँ भाषा ने बोलता जिणने आवे लाज, अशा कपूता सु दुखी आखो देश समाज। तो देश समाज अड़ियो दुखी है। आप यो देखो ना कि यो केवल माहौल जो है वो केवल राजस्थान में हीनता रो भाव है। कोई भी चीज हमारा दम अगर अंग्रेजी में टप दूंगा बार तो आपने लगे लो ओ भाई ओ आदमी ओ बेबी ओड़ो ना अंग्रेजी भी आवे इन्हें। तो वो जो कॉम्प्लेक्शन है आपने मन में ही जाए आठे बिठा दियो लोग, आपने ठोक ठोक कूट कूट बिठा दियो। ऐसे कि दक्षिण भारत वाला है बे टॉलीवुड आपने गीत में कितना नाचे कितना एंजॉय करे, सारी दक्षिण भारत की सारी भाषा, कोई एक भाषा की बात नहीं करूं, मैं एंजॉय कर रही है, मैं कल्चरली रिच है, आपा भी रिच हाँ, पर आपा महसूस नहीं कर पा रही हैं, आपा ने हीनता रो बहुत कराए जा रही हो। जब आपा बोला आपा की भाषा मैं देखूंगी वो शहर तो इतो सो जठे आपा बैठा केवल 2-5-10 किलोमीटर बाहर जाओ सारा रेल रे सफर में बस में आपा राजस्थानी तो बोला पर बा हीनता और टाबरिया ने यो नहीं लागनो चाहिए। आप रोजगार ही रे साथे अब तो सारी लैंग्वेज साइन लैंग्वेज तक भी भाषाओं में आएगी है, कई लैंग्वेजेस में आ रही है, आपकी पढ़ाई की किताब आ रही है। तो आपने तो खूब स्कोप है, आपने स्कोप तलाशना चाहिए। आप जो को काम कर रही हो उनमें गर्व अनुभव करना चाहिए। एक और चीज मैं तार से पूछना चाहूँ कि न जब आप राजस्थानी भाषा की बात करा मान्यता तो हाल भी मिली को नहीं और जिया थे क्यों कि भाई अलग अलग तरीका का उत्तर दिया जा रहा है कि यहाँ कर देशा बिया कर देशा हालता ही हुई को नहीं। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या राजस्थानी भाषा रा मायना आवे कि थारी तो लिपि को नहीं, थाने की मान्यता दे दिया और बाकी रीजनल लैंग्वेज जका भी है या गुजराती होगी पंजाबी होगी वहाँ को एग्जाम्पल दियो जावे कि भाई वहाँ की लिपि है ये वास्ते बने जगह दे रखी है यहाँ पर संविधान का मायना, लेकिन अपनी को नहीं। और थारा राजस्थान रा मायना अलग अलग बोलिया बोली जावे ये वास्ते भी थाना जगह कौन दे सका। ई पर ते काई खेड़ो चाहो? बड़ो गंभीर सवाल कर दियो आप। लिपि को नहीं शेड्यूल 8 में संविधान की शेड्यूल 8 भाषा की है और बी में 22 भाषा में है और 9 भाषा में आज भी देवनागरी में लिखी जे। तो लिपि तो वे देवनागरी में लिख रहा, मैं भी देवनागरी में लिखी मारी जी की लिपि ही पाली प्राकृत मोड़ी वाणियावटी है ना। बी लिपि ने आप आज क्लासिकल लैंग्वेज में ले ली, फिर पूछ रहे हो कि थारी लिपि को नहीं। अरे भाई मारे अभिलेखाकार बीकानेर में आर्काइव में लाखों ग्रंथ पढ़ियोड़ा है, मारे राजाओं के बीच में लेन देन वे तो बहु बेटियां जाती सारो ही आदान प्रदान सारो लिखण वे तो वो राजस्थानी में तो हो तो किसी हिंदी में हो तो आज ढूंढ लो। अभिलेखाकार में बात कर रही हूँ, आप झाड़ देखो आर्काइव में। फिर आप पूछ रहे हो कि किसी थारे मैन्युस्क्रिप्ट में है जिकी थे कह रही हो और थारे जो थे लिख रही हो वह अलग चीज़ है। तो मैं देवनागरी की बात करता हूँ, आपने तो बैठे तो चाइना में सारो ही मंदारिन में चलिया करे पर चाइनीज लैंग्वेज बैठे तो है ही को नहीं, अंग्रेजी को नहीं है ना। आपने कंप्यूटर पे लैपटॉप पे की लगा दो तो कहीं पे जीवता को नहीं की वे भी जीवता है। 74 जो कि भाषा ने आप एकेडमी में ले रखी है, सेंट्रल की जो लिटरेचर एकेडमी साहित्य अकेडमी दिल्ली में जगह में आप पद्मश्री दे रहे हो। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने दियो, कन्हैयालाल जी सेठिया ने आप पद्मश्री दियो, अर्जुन सिंह जी शेखावत ने पद्मश्री दियो और कई लोग दियो। जखा ने आप पद्मश्री दियो हो वाने राइटिंग माथे ही दियो तो बे किसी भाषा में लिखी साहब। वो पद्मश्री तो सरकार दियो, मैं तो नहीं दियो, जनता भी नहीं दियो बिल्कुल, तो बा किसी लैंग्वेज ने दी। और अबे आप आकाशवाणी से ये समाचार सुनो, रोज सिंजिया में समाचार जगह सुनो, बा किसी भाषा में सुनो, बा किसी राजस्थानी है। फिर आप मन कह रहे हो कि थारी तो लैंग्वेज एक को नहीं। तो अब और फजिलका में जकी बोली जे तो बाप आखे पंजाबी भाषा को नहीं। मैं जकी कच्ची है काठियावाड़ी है बा सूरत में आता बदल जावे गुजराती। जकी भाषा में जितना डायलेक्ट्स है 1070 किलोमीटर या बॉर्डर लाइन है। आप क्या उम्मीद करो कि कपड़ों फाड़ो जू जको एक हो जाए है। मारे कपड़ा में अठे और अठे प्रिंट में चेंज आ सके, कलर में शेड में चेंज आ सके और आप कहो कि थारी भाषा एक को नहीं। जकी भाषा में जितनी ज़्यादा बोलियां है वह भाषा बितनी रिच है। अगर आपने 25 भाषा आवे तो मैं आपको सम्मान कर छूँ। अरे भाई कहीं बात है रिया जी आपने तो 25 आवे। आप एक एग्जाम्पल दो देश के प्रधानमंत्री जी ने इतनी भाषा वहाँ आवती तो आज बार एग्जाम्पल दो। तो जी भाषा में और राजस्थानी में 72 डायलेक्ट्स है। मालवी भी इनो हिस्सो है, मेवाती भी इनो हिस्सो है और एक गुजराती नानी बहन है आ तो बाद में आई है, पहली राजस्थानी ही आप समझे को नहीं। असल बात यह है कि आपरी पढ़ाई सु बारला लोग आया अपन पढ़ावा खातिर भी तो बे हिंता। और मीराबाई लिख गया आज सु 500-600 वर्ष पहली मीराबाई जी की लिख गया मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई।
वे ब्रज में भी लिखे हैं, वे राजस्थानी में भी लिखे हैं, कई बात है ना। तो मने चाकर राखो जी, नहीं तो उत गाशूं बाग लगाशूं, थारा दर्शन पाशूं जी, वो कहीं और राजस्थानी है। है। फिर आप किसी राजस्थानी पूछ रहे हो, लता जी कई गाना गाया है, राजस्थानी में गीत गाया है, मैं आपने कह रही हूँ तो ये तो सारी केवल भरमावरी बातें है और लोग जाने को नहीं वास्ते की भी कह दो। तो ना थे बहुत ही कमाल की बात कही, लेकिन मैं थार से जानना चाहूँ, आपने राजस्थान रमाई में था ना अति ज़्यादा नॉलेज है, और आपने जो राजस्थान रो इतिहास है वो आज आप अलग अलग फिल्मा के जरिए देख रहे हैं, लेकिन थारे नज़र रमाई ने कोई इसी कहानी, कोई इशो किस्सो जो को ना सब न जानना चाहिए और बहुत महत्वपूर्ण है आपने राजस्थान री हिस्ट्री रमायना। ऐतिहासिक कहानियाँ में कई कहानियाँ हैं और प्रेम कहानियाँ भी है, पर मैं आपने एक छोटा सा दोहो बताऊँ, छंद से बात करूँ कि देखो आप श्रृंगार भी है और जो प्रेम भी है और इनमें शक्ति भी है, वीरता भी है। नणंद और भौजाई दोनों युद्ध मैदान मायने, और नणंद भौजाई दोनों घोड़ा माथे चाले है और मेंदड़ कहवे हाथी ने। तो बात नणंद भौजाई ने कहवे, खग वाहूं उलझे घणी, मेंदड़ रैया घूम और नंदल ऊंची बांध दे, मारे बाजूड़ेरी लूम। वह लूम जकी है बार बार उलझ आ रही है, मैं तलवार बाई रही हूँ। आप देखो कि नणंद भौजाई दोनों युद्ध मैदान में एक साथ लड़ रहा है, और बस वो प्रतीक है कि मारे बाजूड़ेरी लूम जो है जबकि तो ऊंची बांध है, हाथी घूम रहा है, कटी उलझ जाए तो आप युद्ध क्षेत्र में हार जावा। वो जो प्रेम रे साथे आप देखो कि वीरतारी कहानियाँ हैं। और एक आप कई बार सुनी होगा, ना ही दिखे पार थी और ना ही दिखे बाण, और किणविद दोनों तजिया ओ दोनों रा प्राण। और वे हिरण और हिरणी जकी है वे प्राण तज देवे, और वो एक दूसरे को पूछ रहा है, जो रागीर जा रहा है वे पूछ रहा है, और वे कहवे कि जल थोड़ो नेह घणो, जल पानी तो थोड़ो हो पर नेह प्रीत जकी है तो वह बहुत ही दोनों में, और तू पी के होता दोनों तजिया प्राण। और राजस्थान है, राजस्थानी प्रीत जकी है। इतिहास के प्रसंग की बात करा आप, कन्हई जकी है वह हल्दी घाटी की भूमि है, और हल्दी घाटी युद्ध रो एक प्रसंग है, कवि की कल्पनाशीलता भी है पर साँच भी है कि गीधण बैठी मान सिंह जी जका है जालामान जो है महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध सुबारे हुआ, और जालामान जकी है वे शिरस्त्राण धारण कर लिया, और राणा जी ने कहो कि आप पधारो युद्ध सुबारे, आप रो जीव तो रहना जरूरी है, मैं पहन लूँ। युद्ध के बाद खेत रह गया, सारे ही लोग है, युद्ध भूमि है, और बात गिद्धड़ी और गिद्धरे बीच चल रही है कि गिद्धड़ बैठी मान सिंह कहे गिद्ध नु बात, ईसा नदी थे और थे खागा बाहन हाथ। अब वो वाह कह रही है कि यार ये जो हाथ है, मैं हाथ में बैठी हूँ तो अतरो शूरवीर हाथ दिख रही है कि मने ऐसी बात दिख नहीं रही और खावारी हिम्मत नहीं बह रही है। वाह कहवे गिद्ध कहे सुन गिद्धनी, सुन मकवाण सरा, तू जकी शीश पे बैठी है वो मकवाण है, जालो है, अन्य माथे बैठी लगी है, जाला मान रे ऊपरे बैठी लगी है। मन हुए हथ खाओ था रहता हिंदू राह, जो हिंदू राह रोकवारे वास्ते आपनो शीश कटा दियो, आपन खत्म कर दियो, ऐसा आदमी रो हाथ खावारो मन नहीं करे, ले चल आप दूसरी जगह चला। क्या बात है, ऐतिहासिक प्रसंग है, आपने पढ़ा ही नहीं दे रहा। आप तो यूं याद रखो कि अकबर री परदादी रो काई नाम हो, आपरी नानी रो नाम आपने ध्यान नहीं, और अकबर री परदादी आप याद करो। मतलब लेनो है देनो है। फ्रांस री क्रांति आप याद कर रहे हो, आप बता दो 100 साल पहले रो इतिहास आपने ठाएगी है ही को नहीं। तो आपरी पढ़ाई सु काट रहा हो, और फिर आप पूछोगे आप रो इतिहास, अरे भाई मारो गर्वीलो इतिहास है, बताओ राजस्थान में और कोई हिंदुस्तान में इतिहास में। वियतनाम जी क्रांति री बात करा, बठे वियतनाम रा लोग आवे, अठे हल्दी घाटी में शीश नवार जावे। बे इजराइल री बात करो, बठे सैन्य ट्रेनिंग री बात करो, ए अठू सीख जावे छपामा पद्धति वाली बात। तो इतिहास तो बहुत गर्वीलो, पूरा आखे राजस्थान रो इतिहास है। लोहगढ़ है, अंग्रेज कभी फतेह कौन कर सकिया, राजस्थान रो एक एक कोणो जबरदस्त राखे। और एक चित्तौड़गढ़ को भी एग्जाम्पल दे सको थे, रानी पद्मावती जी। मैं खास तौर चित्तौड़गढ़ की बात करी, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ और बाकी सब गढ़ैया, तो गढ़ा में तो गढ़ चित्तौड़गढ़ है। और चित्तौड़गढ़ में देखो एक इंटरेस्टिंग बात भी बताओ, इतिहास की बात करा, 73 वाटर बॉडीज है, मतलब अब बठे रेन वाटर हार्वेस्टिंग रो सिस्टम दुनिया आज सरकार आज कह रही कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बठे आज भी रेन वाटर बॉडी जीवती है, और 3 बरस तक के नहीं बरसे कोई दिक्कत नहीं, किला में बैठा रहो आराम, और वो आनंद शु जो की है
किला में लोग रहता जीवता रहता। आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी सीखी और जोहर री जब पदमन बात आती जोहर री बात आई तो वे जोहर भी करियो। 3 जोहर भी है राजस्थान का क्रांतिकारी भी में सब बड़ो जो एक जोहर है वो रानी पद्मिनी जोहर की नीचे 16,000 सत्राणिया साथे हर नारियां कि नहीं मारी इज्जत आन आबरू पे कोई दुश्मन हाथ नहीं लगा सके। बिल्कुल आ खूबसूरती है राजस्थान की। बहुत ही गजब है। और ना सागे सागे कई बार राजस्थानी आपकी जी भाषा है ना वो बहुत फनी भी हो जाए। ना एक किस्सो मैं ताने बताऊं कि स्कूल रामायण कहता कि हिंदी बोलो, घर रामायण में मारवाड़ी बात करता, और जब कोई घर रामायण कोई गेस्ट आ जातो तो कहता कि कुछ हिंदी में बात करो। हमारे दिमाग रामायण बन गयो एक मिक्सचर। तो मैं कोई गेस्ट आया बट जार बोली अरे मम्मी मैं तो पाछा जोड़ दियो, मम्मी मैंने तो पाछा जोड़ दिया। तो मैं तारसो जानना चाहूँ कि कोई राजस्थानी भाषा ना लेकर कोई कदे फनी इंसिडेंट कोई थारसा को होयो? फनी तो काहे फनी सब फनी है अटे क्योंकि आपारे जिके सटायर है नी व्यंग में बात कह दिया करा। थोड़ा दिन पहले की बात है अगबा अठे आगरा में हिंदी यूनिवर्सिटी में हिंदी विश्वविद्यालय में कोई ट्रांसलेशन उल्थारी बात ही मैं लोग गया होटल में आज सवेरे नीचे आया तो मैं कई लोग बैठा 5-7 लोग बैठा और बाड़ा मतलब राजस्थान के बाड़ा भी लोग और राजस्थान के अलग अलग हिस्सा लोग। तो अचानक वो जिके आपने कहे नहीं कड़े वो एक शब्द आपरे वास्ते नया हो सके कि पर रिया जी जाने कड़े वो मतलब नाश्तो ब्रेकफास्ट। अब अठे ब्याड़ू भी है भोजन का अलग अलग नाम है। तो कड़े करन बैठा सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने बैठा तो मैं क्यों यार एकदम मठिन मैंने एक अचानक याद आएगो कि यार आज मारे एक सुनो है तो मैं जाऊँ खंगलोटो खाया हूँ। तो मैं खंगलोटो खावा गयो मैं क्या तो खंकोड़ो आपने आटे मेवाड़ी में क्या खंकोड़ो खाया हूँ तो मैं यार खाया हूँ। तो मारे तो खड़कोटो भी कहे कटे तो मारे साथ सारे लोग वो कहीं बुफे लागी रहो नाश्ता वास्ते सब उठ गया अपनी प्लेट ले। एक जनो नहीं उठियो तो वो दूसरा वाला पूछ लिया मैंने कि यार क्या बात हो गई आप उठे नहीं, हम सब लोगों ने तो ले लिया नाश्ता, आप नाश्ता नहीं ले रही हो। तो वे क्या वे ज्वालावास जी कह के गए ना मैं तो वो वेटर को वही ऑर्डर करूंगा। तो क्या अरे वे तो खंकोड़ो खावन गया तो हाँ वही तो खाने के लिए मैं कह रहा हूँ मैं वही ऑर्डर करूंगा। तो क्या अरे भाई खंकोड़ो खावणो इन्हें क्या है कि इनान करे नावे जके तो अच्छा नहाने की बात कर रहे हैं क्या। तो अरे भाई मारो तो एक सुनो यूं ही पर अटे देखो बहुत सी चीज़ें हैं शुभ काम। जैसे मैं हैदराबाद रो प्रसंग ध्यान आया मैं नाम भूल गया 18 राजस्थान रही हा और मैं MLA हा 2007-8 के आसपास की बात वाला इन पहले मैं हैदराबाद सम्मेलन में राजस्थानी सम्मेलन में मैंने भी आश्चर्य हो कि यार राजस्थान रो आदमी परदेसी इतनी दूर और बठे विधायक तो मन क्या अरे साहब क्रांतिकारी डायनेमिक आदमी बे है बार कोई टी राजा शायद बठे है हैदराबाद में वो नाम बी भगत भी सुनी आबार है तो इसे नाम हो। तो मैं मन लागो मैं मारे मुँह अचानक निकल गया मैं अच्छा 18 लोग भी आस पास स्थानीय लोग भी मैं क्या यार यो मारवाड़ी आदमी हटे है यो बचीड़ बोल ही देगा। तो मैं अचानक सवाल करूँ बचीड़ बोल ही देगा मैं महसूस हुई कोई गड़बड़ देगी। सर आप क्या कह रहे हैं? अरे वे बहुत अच्छा आदमी है बटे जमाई देगा दुकान जमाई देगा 18 वर्ष भी गया। तो बाद में लोग मन कहे कि यार बचीड़ थे क्या कियो। तो मैं क्या राजस्थान रो मारवाड़ी आदमी वो कठेरो आदमी वे दुनिया रे कीड़ी कोणा में बेलो वो बचीड़ बोला दे और आज बचीड़ धमीड़ गबीड़ एड़ा शब्द वे अलग अलग है ये शब्द आप खत्म होता जा रही है जेके कहवे ना बूक माननो आप कहीं था बूक बोलो मारे अठे कदी कहे दोबा में पी ले तो दोबो जो है कठे बूकी हो जावे। और आप अटे कई शब्द है जे ऐसा अच्छा जी मरी आओ और यार कहीं गड़गच है यार कि चूरमा लाडू गड़गच होना चाहिए सोगरो है वो गड़गच होना चाहिए। तो अब ये बात भले ही व्यंजना में ही खाओ सही पर आपने जो रंजनो आवे जो आनंद आवे जो अनुभूति है बात आपरी भाषा में ही है। बिल्कुल आपरी भाषा रहे मायने ये और ये वास्ते ही रेडियो सिटी कहवे कि आपनी भाषा आपनो स्वैग। अब देखो राजस्थानी भाषा रे मायने घनी सारी और बोलियां भी है तो एक बार आप सबने बताते हैं कि कितनी कितनी बोलियां जी है मोस्टली बोली जावे राजस्थान रे मायने है। आप बोल रहे हो आंडी बोलो छो कहीं बोलो छो राजधानी बना दी छे बा ढूंढाड़ी बोलो छो और कहीं मिलती जुलती शू आडोती में के सूर्यमल मिश्रण जी है सूर्यमल मिश्रण जी ने सुनी थी आप
तो रविंद्रनाथ टैगोर एक वक्त कही मैं जो बात सुनी हमारे, तो रविंद्रनाथ जी कहो कि अगर इतनी समृद्ध भाषा मेरे पास होती तो मैं तो कभी वो नोबेल पुरस्कार ले आता। क्योंकि वो आप गूज बम्स वाली बात कही ना, मैंने बाई कि सूर्यमल मिश्र जी ने सुन बारे भी वो गूज बम्स हो गया। अरे ये डिंगल इतनी जबरदस्त भाषा, शौर्य की, युद्ध की भाषा है, अरे आप तो राजस्थानी बहुत रिच हो। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात है, मारी बात को नहीं बा बठे आपने हाडोती से मारवाड़ी तो खैर आप में एक खाई की मारवाड़ी ट्रेडमार्क हो गया। कठे ही जाओ दुनिया के किन्हीं कोना में जाओ, आप कहो कि मैं शिखावटी रही हूँ, मेवाड़ी हूँ, अटारो हूँ। अब अटारो वटारो सब भेड़ो वे गयो। असम में भी आप बैठोगा तो आप उतरांगा तो यूँ कहेगा मारवाड़ी आ गयो। तो मारवाड़ी एक पैट ने बन गयो, ट्रेडमार्क हो गयो। मतलब राजस्थान लोग भूल गया, यूँ नहीं कहो कि राजस्थानी है। तो आज की है आप पहचान मारवाड़ी है, शेखावटी है, मेवाती है। मेवात जो कोई अलवर भरतपुर जो कोई क्षेत्र है मेवाती है। और ख़ास तौर पर अठे प्रतापगढ़ आने का जी क्षेत्र है उनके छे कि मालवी है, मेवाड़ी है, वागड़ी है, ढूंढाड़ी हाड़ोती में आपने बताई। ए मोटे तौर पे अगर आप करोला तो 10-12 मोटी मोटी बोलियाँ हैं और फिर नीचे जाओला तो 72 बोलियाँ हैं। क्योंकि आपारे अठे तो जात समाज भी न्यारी हाँ पाली वाला री अलग बोलियाँ, जाटा री न्यारी बोली, ठाकरा री न्यारी बोली। तो बोलीगत स्वरूप भी और गाँव में समाज भी बोलीगत स्वरूप में आपने ठा पड़ जाओ। सिरोही में जाओगे, गोडवाड़ में जाओला तो ऊँडे न्यारी से। तो यूँ मत करो दिमाग मतलब एक वाइब्रेशन तो ही तो रखो आप कि वो घर परिवार है, कोई छोटा टाबर छोटो है, कोई मोटो है, कोई बहन है, कोई मासी है, कोई बोझाई है, ये तो ही है। एक और मैं तार से बात पूछनी चाहूँ कि राजस्थानी भाषा रे मायने में जब आपा कोई ने डांटा या कोई पर गुस्सो करा तो वो भी बहुत फनी हुआ है। जो हमारा घर का मायने जब मैं जगह भी टाबर या कदे भी बदमाशी करता तो हमारी मम्मी एक ही बात कहती कि जार कुआं पड़ जाओ, रोटी नहीं खा रहे हो तो भी जार कुआं पड़ जाओ, पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो भी कुआं पड़ जाओ। तारा सागे कदी तारे मम्मी ताने का कियो या पापा जी ताने का कियो? नहीं मम्मी पापा रो एक किस्सो मन ध्यान आवे कि हमारा छोटो भाई हो वो मेरे तो मावरा में नहीं हो। मैं तो दाता सगन रहता और है भी कि उम्र से साथ फर्क आ जाए। तो मैं कोई बात ही कोई खेती किसानी की बात ही बारे पिताजी बिराजिया मैं भी कने उबो हो तो मैं कने उबो तो मने की कहता इताक में वो छेटी वो छोटो भाई नजर आएगो। तो बिन इशारों कहो कि जा घरसणो ले रहा है। अब घरसणो आप समझो नहीं समझो या न्यारी बात है, क्योंकि अपन पढ़ा ही नहीं वास्ते अपन ध्यान नहीं है जगह समझ रही है हमारे वास्ते बहुत अच्छी बात है। वो माए ने जा हमारे माता जी ने यूँ के बाबू साहब ने कि वह बारे बाबू साहब जो है वो गुड़ और चना मंगाया तो वो डिब्बा में गोल ले रहा है गो और चना बूंगड़ा ले रहा है गो और वह दोनों ले रहा है गो। तो मान रही है कि मैंने तो क्या मंगाया था, क्या लेके आया तू? तो आपने बोला ना गुड़ चना लेके आ, तो मैं गुड़ चना लेके आया हूँ। हालत ये कि मैं क्यों बेटा अब मैं मन में ही करी मैं क्यों आप भाषा सीखो, दो चीज़ नहीं मंगाई एक ही मंगाई ही तो एक क्या क्या चाहिए था मैं क्यों घरसणो क्यों। अब वो खोद वालों है कुदाली दांतड़ी जो कोई घरसणो है छोटी सी चीज़ ही तो वो गुड़ चढ़ा ले रहा है। सिखाए को नहीं जरा ठा किया बड़ा ये वास्ते क्या है कि बच्चा ने घर का मायने बताओ अपनी राजस्थानी भाषा रा मायने बात करो ताकि यहाँ के लिए गलती नहीं करो मंगावा की लेवा गुड़ चना। तो एक चीज़ मैं और थार से पूछनी चाहूँ तो न थे एक बहुत लंबो संघर्ष कर रहे हो राजस्थानी भाषा रे लिए कि भाई आप अभी प्रिजर्व रखा तो इस संघर्ष रमाई ने घना ही हाथ आगे आया होगा, हाथ थामे भी बोलो आगे बढ़े भी होला, तो मैं भी बारे में जानना चाहूँ। बहुत अच्छा है। माँ सु पहली मारे जन्म सु पहली वो एक आंदोलन चल रहा है और देश की आज़ादी सु पहली 1932 दिनाजपुर सम्मेलन में वो प्रस्ताव उठियो कि राजस्थानी भाषा की मान्यता मिलनी चाहिए। और बात मैं बार बार जिक्र करिया करूं कि देश 47 में आज़ाद भी हो 49-52 तक में राजस्थानी बोलता है। हमारे हाउस की भाषा ही विधानसभा की भाषा ही मेरे बाद एक चतुराई सु राज्यपाल रो एक प्रस्ताव ले रहा है कि अठे हिंदी इंसर्ट कर दिया बार वो प्रस्ताव भी लागू नहीं हो मेरा भी कोई सिग्निफिकेंस है ना नहीं मिले। फिर 56 में अगेन ले रहा है और क्योंकि अब आज सु हाउस की भाषा हिंदी वाला रिप्लेस्ड राजस्थानी इज रिप्लेस्ड बाय हिंदी वो भी हो नहीं। पर हाँ सरकार न तो कोई प्रूफ दे पा रही है और न कोई बता पा रही है, पर मैं लोग राजस्थानी बोलता और आज भी राजस्थानी मारो हर आदमी राजस्थान 8 करोड़ मान खा और ज़्यादातर प्रवासी राजस्थानी मैं वाने लगदा देना चाहूँ आभार देना चाहूँ कि वे राजस्थानी हावेक कर रही है। पर हाँ इस संघर्ष में
92 रो मने वो धरणो याद आवे कि 92 रे धरने में कई लोग आज रा जो प्रेजेंट संस्कृति कला संस्कृति मंत्री है भारत सरकार रा वे भी धरना में मौजूद हा और पूर्व मुख्यमंत्री जी जे राजस्थान रा रहा वे भी धरना में आई ही। तो हाँ वे आया पर वे मान्यता नहीं मिल पाई। खैर कोई भी कारण रहेगा, आज की तारीख में जो हाउस में चीफ विप है वह बहुत ज़बरदस्त बात उठाई राजस्थानी भाषा की मान्यता ले। नेता प्रतिपक्ष पिछली सरकार में 1-2 साल पहले वे जो कहा वे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ले रहा है और मेरे माध्यम से वे बात रखी। आज रा जो उप मुख्यमंत्री जी है वे भी बहुत खूबसूरती से जब संसद में बैठा तो वे प्राइवेट मेंबर बिल ले रहा है। और मैं ये वास्ते लगदार देना चाहूँ पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष जी जो रहे और आज की तारीख में सांसद है चित्तौड़ से वे बहुत अच्छी तरीक़ा से बात रखी राजस्थानी भाषा ले। तो मैं माने सब ने लगदार देना चाहूँ, आभार देना चाहूँ। और मैंने एक मुख्यमंत्री जी वह भी याद आवे कि मैं कम 7-8 बार मैं मिलियो और अठे लोक कला मंडल की घटना है। मैं यूँ बात करता हूँ क्योंकि बीच में एक आदमी जो कोई एड़ो बैठो पॉलिटिशियन कि जान में इन्वॉल्व नहीं करना हो तो मैं और यूँ निगाह मिला रही हूँ बात करता हूँ। तो मुख्यमंत्री जी हमारी आँख देख ली, मैं उठता ही और धीरे से रुक गया। तो बीच वाला नेताजी आगे निकल गया, मैं मारे खांदा पर हाथ रख दिया और बड़ा लगभग 400-500 मीटर हमारे साथ ही चलता रहा। धीरे कार में बैठा और कह कि थे बैठा आशो जयपुर में थारो काम कर देशा। वो दिन मने ध्यान है शायद वो 2011 की बात वेला 11 आज दिन तक तो आयो नहीं 14 बरस तो कर देशा हो जासी वो भोलावन में रहा। पर मैं आभार मानूँ सारा ही लोगारो और ख़ास तौर वे लोग जो को राजस्थानी वास्ते मांड गया जे राजस्थानी वास्ते एक संघर्ष पैदा करी, उर्मा पैदा करी, ललक पैदा करी। आप सारा ही लोगों ने बहुत बहुत लगदार है। सरकार जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में टाबरा ने पढ़ाने खातिर अब मातृभाषा ने अनिवार्य करी है। मैं ये वास्ते भी आभार मानूँ। एक छोटी सी कविता अगर आप इजाज़त दो तो कविता की बात करें आप तो वाह प्लीज तो कहीं करा पुलिस नहीं बुलावा आपा चाल रे श्यामा मेला में और चाल रे श्यामा मेला में बैठा चकरी जूड़ा में नाक रमेकड़ा जोड़ा में। अब रमेकड़ा वो शब्द है ये वास्ते लेना है कि कोई दादा दादी पोता पोती ने सिखावे, नाना नानी सिखावे, दोहित्री ने तो वो टाबर पूछ सी कि वो काई है नानी सा और रमेकड़ा तो नानी सा बता सी चाल रे श्यामा मेला में बैठा चकरी जूड़ा में नाक रमेकड़ा जोड़ा में और पैसा राख जे खोड़ा में। क्या बात है। बांदरो चलावे मोटर गाड़ी देख बजावे मिठ्ठू पुपाड़ी हाथी सूंड ऊंचावे आड़ी मन की बेटी बड़दा गाड़ी। अब मन की भी है और बड़दा गाड़ी भी है। 4 आना में कंचोला में अब 16 आना हुआ था पहले एक वक्त में, अब 4 आना करा पर लोग समझे ही कोनी। तो 4 आना में कंचोलाओ, 8 आना रो भंवरो मोलाओ, 12 आना रो छुक छुक गाड़ो, खलियो खाली ताली बजाओ। एक और मैं चीज तार से पूछना चाहूँ, जब थे अभी कविता सुनाई हो तो थे बहुत समय से कविता लिख भी जाओ और थोड़ी देर पहले थे मैंने किताब भी दी कि आप बच्चा खातर है और न बच्चा न पढ़नी चाहिए एक मायने बात से जुड़ी आपने राजस्थानी भाषा की सब कविता जी है मौजूद है। तो वो कविता लिखना रो जो सफर है थारो वो क्या शुरू हुयो क्योंकि बहुत मुश्किल काम है आपके भावनाओं ने शब्दा का मायने पिरो कर लिखना और वो भी राजस्थानी रामायण है। नहीं वो जो खाई बात है कि अब बार आप मैंने हवाई जहाज चलाना खातिर कह दो तो मैं हाथ जोड़ दूँ आप रे वो मारू नहीं है। और आप मैंने आ भी है कि मैं अठे बैठा हूँ तो ज़्यादा आसान सहज अनुभव कर रही हूँ बट इन बैठ जाऊँ जन मारो जीव यूँ दुख करे और कहीं यार गाड़ी क्यों चलावा। तो जका आदमी ने गाड़ी चलाता आ जाओ उन्हें वास्ते बहुत शोर है किसी भी गाड़ी हो। तो आप राजस्थानी की बात करी तो 89-90 बात अनेक बात वाला मारो एक सब बढ़िया दोस्त था बा है डायरी और 90 आज तक कितना बरस हो गया लगभग 35 बरस ज़्यादा हो गया 35 बरस हो गया 35 बरस की 35 डायरियाँ आप मारे देख सको और बी डायरी में लगभग अब तो कम हो गयो बाकी दिन रो हर विवरो मारे बी डायरी में मिलतो मतलब साची दोस्त अगर मन कौन है तो बा डायरी में हमारो सारो। अब आप कह रही हैं कि AI आ गई और कहीं के आप डिजिटल सिग्नेचर छोड़ जाओ आप एंड्रॉइड फोन जो है अठे बैठा हो तो वो भी आप प्रिंट मार्क करियो कठे दुनिया की कोने में जाओ तो वो प्रिंट छोड़ दिया करे। तो मैं भी ये तरीका प्रिंट भी डायरी में मार देता और हमारी सांची दोस्त थी। अच्छा शहर में घूमता है दुनिया रो सबसे खूबसूरत शहर कदे और साइकिल पे घूमता मस्त कोई गाड़ी घोड़ा जीप कार लपड़ाई को नहीं और बिंदास जब इच्छा होती जब घूमता तो फतेह सागर देखता जिला देखता। तो अभिव्यक्ति सबसे बड़ी भी डायरी माननी
और संवेदना जी है वो तो शायद मन लगे कि कोई खून में आई वेला मने लागो कि वो आज़ादी है, स्वतंत्रता है। अरे कोई बात नहीं, आपकी बात कोई नहीं सुना, नहीं सुने आप तो मान दो, मैं मानना शुरू करियो। हमारे मित्र और हमारे पिताजी अकादमी भी भगत अध्यक्ष होता, तो एक दिन वे मैं साइंस पढ़ता, इच्छा नहीं, कोई क्लास में बंक कर दी, सरकारी स्कूल में ही पढ़ी नहीं या तो बंक कर दी, बंक करते प्रैक्टिकल हो तो 12 वे के लिए चल तन बताओ, कई बताए भाई। तो हमारा मित्र है अब तो बड़ी जगह भोपाल में है पीयूष, तो वे लाया पिताजी घरे डायरियाँ खोली कि किताब खोल एक कविता पढ़ सुनाई। अरे मैं क्या यार यह सोरी बात है यार, ये कविता आप मान, अरे हाँ तू कर सकता कविता, अरे मैं क्या करूँ यार, मन तो आई को नहीं कविता, अरे तू रोज़ डायरी लिखे नहीं, इन्हें मैं क्या डायरी में लिखूँ तो हूँ पर वो फॉर्मेशन मन कविता, अरे तू करतो रहे। खैर धीरे धीरे मैं हिंदी में लिखता हूँ, हिंदी शू ट्रांसफॉर्मेशन नाटक करते हो, नाटक में रंगमंच में अभय ने भी करियो, पछे बैक स्टेज भी संभाल लियो, क्यों म्यूजिक रो पार्ट भी देख लियो, तो करता करता इंटरेस्ट। और दूसरो परफॉर्मिंग आर्ट के अलावा दूसरो कंटेम्प्रेरी जी चीज़ा ही मेरे साथ जुड़ाव भी हो। और आगे बढ़ता पछे मैं और महसूस करियो कि जब मैं अगर अपनी रूट्स छोड़ दूँ तो पछे बेकार है। और दाता सा भी कहता कि अगर थाने करना है तो थे बेटा कोई एड़ो काम करो, अब जस मत मान दो, दुनिया में जस थाने मिले कोई को नहीं, पर अब जस मत मान दो। तो जो आप मारे कह रहे हो नहीं कि हुंकारो बार मार दे, तो बात में हुंकारो और फौज में नगारो। अगर फौज में अगर नगाड़ो नहीं बाजे नहीं तो बहुत जोश नहीं आवे, और बात में हुंकारो नहीं वे तो आ कविता री शैली है। और यूँ करता पछ मैं खूब चैलेंज एक्सेप्ट करिया और लिखना शुरू कर दियो, मिलना शुरू कर दियो। धीरे धीरे कविता बढ़ती गई। कविता रे वास्ते कोई बहुत स्पेशल दिमाग नहीं लगाना पड़े, आप मान दो। और कई बार मन लगे 3-3 4-4 बार भी लोग लिखिया पचे भी, या शायद मारी कमजोरी हो सके, मैं नहीं कहूँ कि कोई लोग एक ही बार में बहुत अच्छा लिख दे, और मैं तो 4 बार लिखिया पचे भी मन लगे कि कविता में हाल भी स्कोप बाकी है। मैं अठे भगवती लाल जी व्यास की कविता रो मंचन करियो, अठे ड्रामो ले गया दिल्ली NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मैं, तो ठीक है कर लियो, मंचन भी कर लियो। आयो एक बार भगवती लाल जी से मिलियो, बतायो मैं क्यों साहब मैं आप एक कविता रो मंचन करना आया, ड्रामो कर दियो। अब मैं राजस्थानी में लिख रही हूँ, मैं किताब ले रही हूँ, मैं बाँचियो मन के कि थे गिनती रा पन्ना क्यों लिखो, मैं काई करा के 50-100 पन्ना कविता नहीं लिखनो, थे धाप लिखो, पूरो लिखो, जद मैं थारे टिप देशू। और मैं लगभग 200 कविता की किताब, और तू घनी मोटी लायो रे। मैं क्या आप क्यों धाप लिखो, धाप नहीं, अबे थे बहुत बढ़िया लिखी, वे आवार दुनिया में नहीं है, पर हाँ कोई चीज़ा कई प्रेरणा। और एक संकेत और हमारे मित्र दियो वे क्यों कि थे जो भी लिखो काटता रहो, इतो काटो कि मतलब अब थाने लगे कि आपको इसको भी नहीं बचियो, तो वे सब शॉर्ट स्टोरी जो होगी, मार तो कविता इतनी सी होगी, 4 लाइन रही, 6 लाइन रही, तो पच मन क्या कि यार तूने तो इतनी छोटी कर दी। मैं क्यों कहाँ था ही तो क्यों कि छोटी करता, तो अब इन समझ ही कौन, मैं समझ तो क्या है थारे समझना नहीं है, दुनिया ने समझना। तो खैर संघर्ष की बात है, कविता की बात है, और बहुत सारी बातें हैं। कविता तो कई लोग करे, कई मित्र करे, और बहुत आसान भी है। कोई ऐसी कविता जगी थाने मतलब एकदम कंठस्थ याद हो और थाने बहुत पसंद हो? नहीं वो कंठस्थ तो कई है, अब राजस्थानी में भी कंठस्थ है, और कुछ बातें जकी है वह मैं आपने कहना चाहूँ कि संघर्ष की बात है, आदमी की बात है, मिनक पाने की बात है। तो अभी मैं मिनक पाने की बात करता लगा, मैं कहता हूँ कि 2 भाटा सू चिलक बनी, चिलक यानी आग जो है बाई, मंगरा फोड़ बनी गुफा, 2 भाटा सू चिलक बनी, मगरा फोड़ बनी गुफा, भाटारा औजार बनियार, लोहारा हथियार बनिया, 2 हाथा सी मेहनत सुई, चूल्हे ताप लगायो है, लहू पसे वो करने ही तो खेता ने निप जायो है, खेता ने निप जायो है। एक मिनक है, एक मानवी जो है, एक मनुष्य जो है, वो काई कहते हल हाकता गीत बनिया, हल हाके और वो करसो जो को है वो तेजा जी गावे, हल हाकता गीत बनिया, खेत जोतता राग सुनिया, आप मजीरा नाची मीरा, पीथल री ही बरूतणी। और पीथल जो हो वो कागज लिख बे लियो हूँ,
आज सुनियो है चेता आज सुनियो है चा तकड़ो बादल री ओटा खोवेलो, मैं आज सुनियो है पीतलो। तो वो काई है, देख मजूरा खाली है इब कारखाना ही लील गया। मशीन आएगी, ये फोटोग्राफी रो धंधो है, बिजनेस है, बेचारा लोग और कई कई टेक्नोलॉजी आएगी। तो देख मजूरा खाली है इब कारखाना ही लील गया, दो हाथ अबे तो खाली है क्योंकि इनने कोई काम नहीं, क्योंकि इनने कोई काम नहीं। और अगर आप इजाज़त दो तो इन्हें आगे पढ़ूँ। हाँ, मैं ही धान पकायो है तो मुँह ही धान पकायो है तो सौ क्यों भूखे पेट में, घारा सू रमता रमता मैल मालिया थारा चिणाया, संसद रो हर थांबो ऊंचायो मारी है आवाज तू, संसद रो हर थांबो ऊंचायो मारी है आवाज तू, दो तागे सू थान बनाया फटे हाल फुटपाथ क्यों, फटे हाल फुटपाथ क्यों। वो जो आदमी री पीड़ है, आदमी री मान खेरी दर्द है, और असल में आदमी कठू खड़ो भी हो, वो यूँ कहवे, आप पगा जद उभाविया बांध रासू मिनख बण्या, दोहा थारी मेहनत सूही आखी जगती जीत गया, आखी जगती जीत गया। क्या बात है। और क्रांति री बात करा, क्रांति जब आई है तो क्रांति काई कहवे, सड़का रोहे जाल बिछायो। सड़क जो है अब तो अठे तो स्वर्णिम चतुर्भुज है उदयपुर में, तो सड़का रोहे जाल बिछायो, चील गाड़ी ने आभे उड़ायो, चप्पू चप्पू नाव चलाई, रेलगाड़ी सरपट दौड़ाई, थाली मादल मुँह बजाई, थारी हामल जानी भलाई, दोहा गहा था सू राग बनायो, फेरू भी अनजान क्यों, फेरू भी अनजान क्यों। और वो क्रांति की बात करे, मनुष्य जो है वो कहवे कि म्हारा सुपना इबरा चूला, मुँह मारो गीत सुनाऊला, हूँ अथक लड़ूला अंधियारे सू इंकलाब भी लाऊला, आभे ने मुट्ठी में बांधूं धरती उजाड़ी लाऊला, और दोहा थारी ताकत सूही पार हिमालय जाऊंला, पार हिमालय जाऊंला। यह क्रांति की बात है। आप गीत कविता की बात करी तो जेकी मैंने भाव ध्यान में आएगा वो मैं आपने सुनाए। बहुत ही खूबसूरत भाव जगह है अभी मैं सुना। तो अब बार जकी है मैं थार एक रैपिड फायर राउंड खेल छू, जट मैं थाने सवाल पूछूं और जल्दी जल्दी थाना जको है बिको जवाब देनो है। कोशिश करूं। सबसे सुंदर राजस्थान में घूमने लायक जगह? उदयपुर उदयपुर उदयपुर। और खाना की सबसे फेवरेट डिश? खाना की कोई भी जमाए दो, मन तो राबोड़ी जिमाए दो, छावड़ी जिमाए दो, जकी है मूंगवड़ी जिमाए दो। ऐसा आपने राजस्थान की फेवरेट डिश? तो कटो लाऊं, और तो मन तो यही पसंद है, जहाँ मैंने पसंद है भाई बताऊं, मैं जबरदस्ती नहीं बोलूं। राजस्थानी भाषा रे मायने थारो सबसे फेवरेट गानो? गानो कन्हैयालाल जी सेठियारो। ओहो किशोर। धरती दोरारी। धरती धोरारी मीठा मोरारी, हाथ तो सुर गाने शरमावे, ई पर देव रमन ने आवे। क्या बात है। तो बहुत अच्छा गाना। और थारो फेवरेट पहनावो? पहनावो पारंपरिक राजस्थानी पहनावो, पर आजकल जो कंफर्टेबल है जो भी तो राजस्थानी पहनावे साथ है। अब तो जो ट्रेंड में आएगा वो पहनो, पर ब्याह शादी में तो मैंने बहुत ट्रेडिशनल पहनना ही बहुत पसंद है। और तारी फेवरेट बोली? मनी राजस्थानी बोली तो मेवाड़ी बोलूँ वो, पर अब ये तो मैंने कहे कि तुम बोलो ही नहीं हो, कहीं करा सब आका हिंदुस्तान में पढ़ा तो बोलनी पड़े, पर हाँ फेवरेट बोली मेवाड़ी। और अब मैं थार से एक और चीज पूछना चाहूँ कि अभी सब लोग थाने सुन रहे हैं, देख रहे थे, मैंने कहीं कहना चाहूँ? अरे साहब आप जो कर रहे हो नहीं, वो दुनिया में वो वक्त लौट नहीं आवेली। और जो भी हुनर आप रखने हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बहुत अच्छा म्यूजिशियन हो या बहुत अच्छा आर्टिस्ट हो या बहुत साइंटिस्ट हो। आप रखने जो भी हुनर है वो दुनिया में कदई मत छोड़ो। वक्त जा रही है, ये वक्त ने धरती शू आप जठे धरती में जन्म लियो, एक तो माँ जो आपने जन्म दियो है, तो माँ बाप परिवार रो रिश्तो जो है, खून रो रिश्तो है, संस्कृति रो आसपास समाज रो रिश्तो है, बीरो कर्ज आपने चुकानो है, माटी जन्म भूमि रो कर्ज आपने चुकानो है, और माँ भाषा रो कर्ज आपने चुकानो है। तो इरे वास्ते आप खूब करो, चैलेंज उठाओ, खेलो कूदो दौड़ो, मर्जी पड़े जकी करो, मान मर्यादा मत तोड़ दो। कोशिश कर दो, चैलेंज उठाने में कोई दिक्कत नहीं, पर मान मर्यादा मत तोड़ दो। संस्कार और संस्कृति बचाने की आप कोशिश करो,
और नहीं कर सको तो छोटो सो चिरकली जी की पानी भर भर आप किसो सुनियो वेला की बात जाती और कह कि मैं मारे हिस्सा में आग बुझाने रो काम आयो, जंगल री आग नहीं बचाओ सकूँ कोई दिक्कत को नहीं, पर मने ओ महसूस नहीं वेणो चाहिए कि जब जंगल में आग लाग रही तो थे पानी नहीं नाखियो। या बा टाली जो है गिलरी जा बा बठे जथे रामचंद्र जी जब लंका में जा रिया और जो शिवलिंग बनायो बा टाली रेत पे लोट लोट बजाती के नल नील तो भाटा तिरा रिया, पर मारो धर्म है तो थे भले हूँ ताली जीतो ही करो, चाहे भी चिरकली जीतो ही करो, पर खूब करो, डरो मत। और जो डर है नी कई बार डर भी आदमी ने मायने और चैलेंज भी आदमी ने मायने, बिल्कुल। तो फौजी जो है नी वो डर ने कभी माथे हावी नहीं होने दे। तो डरो मत, कोई भी काम करो, हो सके असफल बोला 1 बार 2 बार 3 बार, जिंदगी भर असफल नहीं बोला। तो माकस आगे शिवदान सिंह जोलावास जी जिससे मैं घनी सारी बार बातें करी हैं और रेडियो सिटी तो हमें केवई यहाँ कि अपनी भाषा आपनो स्वैग। एक और मैं चीज़ सार से पूछनी चाहूँ कि आजकल की एक अलग अलग जनरेशन आ गई है, अल्फा जनरेशन, जेनजी जनरेशन, मतलब राजस्थानी भाषा तो बहुत दूर की बात है, वे तो मतलब हिंदी से भी दूर होता जा रहा है। एक ही चीज़ मैंने दिखाई देवे और बा है अंग्रेजी या कोई थर्ड लैंग्वेज। तो बा जिकिया जनरेशन है बा थे कहीं कहना चाहो बा के लिए राजस्थानी बा जीवन का मायने क्या भी प्रिजर्व कर रख सके। एक किस्सो सुनाना चाहूँ आपने, बताओ। और किस्सो ये बात है कि मारवाड़ राजा हा बे युद्ध में करता और युद्ध हार जाता, बे हारिया थका गई तो खूब घूमता रहा, घूमता घूमता थक गया, एक जगह एक घर में गया, झोपड़ी खुली है, तो जे राहगीर देख बान था भी नहीं कि राजा है, पर देखे हो कि कोई जीवन खाते रहे कि हाँ है साहब, तो वो कहीं है खींच ले रहा है, खींच में भी वो गड़गच में आपने बात कही तो भी मैं खूब घी डाल दियो, और घी डालते ही और बे राजा जी हाँ, और राजा जी तो राजा जी रहा, थाकिया लगा हा बे खट हाथ डाल दियो, बे दाज गया, बढ़ गयो हाथ, तो जो ही बड़ी हो तो वे हाथ लार खींच लियो, तो जिकी सेवा कर दिया हमारे पड़ोसियों बे कहो ध्यान रखो था वस्तु करो, और जो थे हाथ बीच में ना कोनी तो बलसी बलसी वो कदी पार कौन पा सको। एक कोरे कोरे वालों जीमो जब दी वो तातो जो है अबार तातो है ठंडो हो जावे उरे बाद मायने जिम जो। तो आप जी है जी भाषा ने सीख रहे हो, आप फ्रेंच सीखना चाहो, आप जर्मन सीखना चाहो, चाइनीज सीखना, आप जाओ रोजगार करो, कौन मना करे। पर मैं आपने कह दूं अंग्रेजी भी 10 तरीकों में बोल लीजिए, आपने तो एक अंग्रेजी पूरी नहीं आवे फिर की नहीं बात कर रहे हो, किन माथे गर्व कर रहे हो आप। मैं आप एक किस्सा और बता दूं आपने, कई टाबर बैठे जाता, मैं कदी कदी देख तो वह पिसाने वास्ते जाता, ठीक है, तो वो गऊ पिसाने खातिर गया, तो वन कहो कि वो दुकान वालों चक्की वालों वन कहतो कि 22.5 हुआ, तो वे दोनों भाई एक दूसरे मुंडो ताक थी, और मैं समझ जाता हूँ तो मैं समझ जाता हूँ कि कहीं कहीं गड़बड़ है। मैं पचवान टाबर पूछो बेटा इंग्लिश मीडियम, जी सर, हाँ अंकल, तो मैं कि बेटा ओ समझ गयो थाने 22 ही ठाक होनी 22.5 का समझो तो मैं इनके तो चक्की वाला कि तू एक काम कर इन पर्ची माथे लिख देते कि 22.5, तो आपने साथे दोष नहीं है और व्यवस्थागत दोष है कि आपने पढ़ा ही को नहीं। आप गर्व महसूस करो, आपने कने आदो पूणियों पाव दैया ये सब पढ़ा, आपने दाता सा ने ध्यान आ टेबल जगाने आप कौन नहीं, पर आपने मौकों की 9 10 11 12 एक गिनती थाने 19 आगे आई को नहीं है, हिंदी में थे बोली कौन सको बराबर, तो टेबल कड़े आसी। खूब पढ़ो, खूब समझो, खूब देखो। और जैन जी है ना फास्ट फूड वाली या फास्ट जनरेशन है, सब तुरंत हो जाओ, तुरंत की नहीं होवे, तुरंत लपड़ो छोड़ो, दुनिया भी अब स्विच हो रही है, अब लोग मिलेट्स पे आ रही है, फास्ट फूड वालों खत्म हो गयो थे, हाल भी बठे मतलब पाश्चात्य फॉलो करना कौन कहो आप पर गाने बहुत खूबसूरत है, ट्रेंड चेंज हो रहा है, लोग अब बेल बटन पे आ गया है, तो अब कपड़ा रो फैशन चेंज हो गया, वही चीज की है और बोलने रो भी थाने अगर थे आप भाषा प्रिजर्व कर लेनी तो थाने बुलासी लोग कि अरे यार तो यो बहुत बढ़िया बोलिया करे यार, अन्य राजस्थानी वास्ते संचालन वास्ते, इन्हें राजस्थानी कविता वास्ते, इन्हें मंच में भाषण दे वास्ते, तो आपने जो है इन्हें प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, गर्व करना है। और बहुत ज़्यादा याद मत रखो आपने लाडली 3-4 पीढ़ियाँ दाता सा परदादा सा नानो सा नानी सा पड़नानी सा वाने याद रख लो, वारा किस्से ही पूछ लो, आपने अड़े बड़े जितने भी चीज़ हिस्टोरिकल कैरेक्टर भी आ जो स्थान है हमारी जो कहानियाँ हैं वे याद कर लो, आप याद हो जैसी। जैन जी री
कदर थारी जदे ये कि थारे कने कोई टैलेंट है, थारे कने टैलेंट नहीं कोई कौन पूछे, कई लोग जिनावर ने कौन पूछे इतना जिनावर है जिंगल राजा नहीं पूछे नहीं तो પછી थारी हालत भी वही वैसे चला बस ध्यान रखीजो कटी थारी हालत भी जिनावर जेंगली नहीं हो जावे। नहीं नहीं मैं माफ करो मैं जिनावर नहीं कह रहा पर आपा भी मैं आपा कविता में बताया नहीं बांद्रा से मिनक बढ़िया तो वो कोई फर्क कोनी तो काई डांडा जू करे वो आप कहे नहीं कि वो आप बार 2100 बताया आपने मम्मी यूं कहती तो कई बार लोग कहे अरे यार यूं कहीं करियो डांडा जू कहीं करियो तो मिनखा जू करो मिनखा चारो सीखनो है और यूं नहीं है कि यू जो बार आप बात कर रहे हैं आप सुन रहे हो और बहुत अच्छी बात कर रहा है और अपनी भाषा आपनो छे करनो इच्छा है यो मसाणियो वैराग है मसाणा में जावा नहीं तो दुनिया सब बेकार लागे अरे यार यो करता तो बढ़िया थे तो मना अशोक की दोन बड़ी मसाण अरे अबे धर्म करनो चाहे नीति पे चालनो चाहे चोरी नहीं करनी चाहे यो कपट हपट सब बड़ी मसाणो बाढ़ने आवान वो वैराग जातो रहे तो ये मसाणियो वैराग मत राखजो ये राजस्थानी एक कहावत है मसाणियो वैराग तो ये मसाणियो वैराग मत राखजो। एक किस्सो और आपने बताओ आप जैन जी वाली बात करी तो कर सकूं बात। हाँ तो एक जज साहब हा मैं कई बार संयोग सु रोजगार के कारण भी जज साहब से मिलतो जज साहब ने मानते था कि वो राजस्थानी वाला आदमी है तो मैं क्या साहब राजस्थान वाला आदमी बहुत भोड़ो बिया करे पवित्र बिया करे तो क्या हाँ को तो था सही हो जज साहब रो नाम ला तो भी ठीक नहीं पर जज साहब होनी यदि समझ जाए जज साहब एक बार लगातार एक आदमी अपराधी रे नाते बिन सजा दी वो जेल में रही हो बाहर निकल गयो फिर थोड़ा दिन हुआ 6-8 महीना हुआ 10-1 महीना बाद पाचो आएगो जेल में फिर सजा दी निकल गयो संयोग से जज साहब 2-3 साल बैठे ही रहा और वो मेरे साथ रिपीट हुए तो जब वो तीसरी बार आयो तो जज साहब ने स्ट्राइक हुई जज साहब इन्हें पूछियो कि भाई कई बात है यार यो हरदम मई जून वे और तू सा हमेशा यो कहीं की हरकत कर दे और तू पाचो हटाई जाए और मुँह थाने जेल में नाग दूँ न फिर सितंबर अक्टूबर में अक्टूबर में पाचो जमानत करन पड़ो जाए तो आदमी कतरो बोड़ो है राजस्थान रो और कतरो भलो है वो कहे साहब मारे जो टापरो है नी मेरी छाछ चूहे तो बिरखा आवे तो वो चूहे मतलब पानी पड़े टिप टिप तो मारे सोने री जगह कोनी तो मैं अपराध तो नहीं करूं पर कोई ऐसी घटना कर दूं कि मैं अठे आ जाऊं तो आप मन जेल में नाग दो 2-3 महीना मारा सोरा निकल जावे रोटी बाटी मिल जावे पाछो जाऊं काम धंधे करूं अपराध हमारी नीयत में नहीं है पर हमारी मजबूरी है कि मैं अठे आऊं तो आदमी जो है आश्रय सहारो भरोसो कठे ढूंढ ले बिने ध्यान ली कि साइलेंटली वो एक कानून ने चैलेंज कर दियो और राजस्थान रोमान को है इतो बोलो है आप भी यूं ज्यादा बोलाओ पर ध्यान रखो दुनिया में आप जो कम्पीट कर रहे हैं वो बहुत तेज चल रही दुनिया आज वार वीडो में राजस्थान में सब ज़्यादा वार वीडोज है राजस्थान के दुनिया में जितना करोड़पति मिलेनियर बिलेनियर ट्रिलियनियर कहीं के वो मंत्र थे ठाई होनी पर जितना को आप डालमिया मित्तल पोद्दार बजाज हैंग राजस्थान रहा हैंग और कोई आपने नाम आता हुए नॉलेज में नाम आता हुए जगजीत सिंह जी गज़ल गाएगा तो गज़ल गायकी में जगजीत सिंह जी और पैरावा में गुलाबो नृत्य आप देखियो सपेरा जन्ने कने जो टैलेंट हो वो दुनिया में नाम कर दी दो और आप समझ नहीं रहे यो समझवारी जरूरत है टाबर हो तो ये वास्ते आपने माफ नहीं कर सका क्योंकि आपरो भी वक्त चूक रही हो कभी आपरा भी बाल पाक जाए पचे कभी आप मारे जो बैठ बात करो और पचे आप महसूस करो कमी कि अरे यार वो निदान में कर लेते तो ठीक रहतो हर वक्त आप रो है बस वो उपयोग करो। शिवदान सिंह जोलावास मेवाड़ री माटी स्वाभिमान और सम्मान री भाटी और जटे जो आज़ादी रे पाण हमेशा संघर्ष में डटी रही भले ही आधी रोटी खाणो पर जीवटता पूरी राखी और वाइज मारे खून में लहू में है और मैं भी एक ही बीड़ो उठायो है कि अपनी संस्कृति अपनी भाषा री हवेर कर सका और इन्हें संभाला वास्ते आप कई कर सका तो हमारे जीवन में एक उदाहरण आदर्श के तौर पे यदि मैं पढ़ी हो तो स्टीफन हॉकिंस जैसा व्यक्तित्व जो एक महान वैज्ञानिक हुआ और खासतौर वे शारीरिक रूप में अक्षम हा फिर भी वे अक्षमता कभी अपने शरीर पे हावी नहीं व्यवहार दी थी और दुनिया में ये समझ लो कि एक बहुत श्रेष्ठ वैज्ञानिक रूप में अपना जीवन जीन गया भौतिक विज्ञान में भी वहाँ काम की दो अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में काम की दो और ऐसा आदर्श मैंने देखवाने मिली महाराणा प्रताप हमारे आदर्श रूप में रहा
अणी वास्ते मैं राजस्थान और राजस्थानी की लड़ाई लड़ूँ। और राजस्थान में एक चीज़ में ज़रूर सीखी है कि आपने अठे गलत कदी नहीं विया करे। दीवो जो है वो राज करे, दुकान जो है वो मंगल करे। अपनी अति श्रेष्ठ भाषा है, हर शब्द रो आपनो महत्व है। 12 महीना री 12 विरखारा 12 वारा नाम है और आप इन्हें भूल तो जाई रहा, बिसरायता जाई रहा। ज़रूरत है मैं जो कर रही हूँ वो आशा कई नौजवान कर रहा है, आप भी करो। आप रे कने भी बहुत बड़ी ताकत है, बस विने पिछाण करवारी जरूरत। रेडियो सिटी यो जो अभियान मने नहीं ध्यान कठो शुरू किया, अपनी भाषा आपनो स्वैग, ये शब्द जो ना आपनो या अपनायता भाव है और आपनो मिशन बहनो चाहे जिंदगी में कि जो अच्छो काम कर रही है विनी सराहना करा। और ये जो कार्यक्रम आप देख रहे हो घनी चैनल पे, यूट्यूब पे देख रहे हो, इंस्टा पे देख रहे हो, इन्हें आगे बढ़ाओ। आपने रोचक जानकारी मिलेगा। आपने राजस्थान रे ही नहीं, दुनिया में राजस्थान और राजस्थानी कई की दो है, वह चीज अपनायत रे साथे सामने आएगा। अणी वास्ते अपनी भाषा आपनो स्वैग। रेडियो सिटी राजस्थान रे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो और शेयर करो। हाँ।